अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ईद का तीसरा दिन है, ईद की खुशियों का सिलसिला जारी है। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं और ईद कुर्बान के ऊपर सब इस वक्त खुश भी नज़र आ रहे हैं, ईद भी मना रहे हैं। ईद के त्यौहार को दोबारा भी किया जा रहा है गुज़िश्ता ईद से, क्योंकि ज़्यादा पेंडेमिक थी, बिलाशुबा चौथी लहर, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और लोग इसको अच्छे तरीके से मना भी रहे हैं। दुआ होगी ऐसे ही सिलसिला चलता रहे। और सबसे ज़्यादा मैं प्रोग्राम के आगाज़ में मुझे खुद भी अपनी वो ड्रेसिंग, ये नहीं कि मेरे ऊपर पहनी की अच्छी लग रही, लेकिन ये ड्रेसिंग बड़ी अच्छी थी। बॉस टेलर्स और बॉस स्टिचर्स एंड ग्रूम डिज़ाइनर्स की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड है। बहुत खूबसूरत उनके लिबास हैं। चनवन रोड के ऊपर उनके आउटलेट है, आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर कोई भी शादी ब्याह की तकरीब या आप किसी फंक्शन पे तैयार होकर जाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। हमारे साथ आज की जो मेहमान हैं वो हैं मैडम शमा अहमद, जो कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और बहुत ही इस वक्त एक्टिव, मैं ये कहूँगा फैसलाबाद में एक ख़वातीन का एक ख़ुद साख्ता इसे कहेंगे एक क्लब है जो ये चलाती हैं। कभी किसी का घर दावत होती है तो आज इनके घर भी दावतों का सिलसिला जो है वो चलता है और ये दोस्तों को ज़रा जवान और तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए अपना सफ़र जारी रखती हैं। उनके साथ उनके शौहर भी मौजूद हैं, इंजीनियर अहमद हसन साहब, जो कि वीपी भी रहे, बल्कि मैं ये कहूँगा रूहें रवां रहे FCCI फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत के, और इस वक्त सबसे अहम कायमा कमेटी CPEC चाइना पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर जो हैं उसके चेयरमैन भी हैं। अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, को मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता आपको, अपने मेहमानों से आगे बात करेंगे। मैंने बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपका अहमद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं, मतलब हम तो आपको तंग करने आ गए ईद के तीसरे रोज़, मतलब ईद के दिन कैसे गुजरते हैं? एक बचपन भी गुजरा, अब वो दिन आ गए हैं कि अब दूसरों बच्चों को ईद करती देख रहे हैं, उनकी खुशियाँ पूरी की जाती हैं, तो कैसा लग रहा है? ईद की खुशियाँ होती क्या हैं? बड़ी ईद को कैसे देखा जाता है कि बड़ी ईद आई है तो क्या लेके आई है, या इससे क्या पैगाम होता है, क्या एक तसव्वुर आता है जहन में? मिला ऐसा कि बचपन में तो भी हमारे वहाँ मेल्स भी करते थे सारा टैकल कुर्बानी को, और यहाँ भी माशाल्लाह अहमद तो नहीं कुछ करते, मेरे देवर और उनके बेटे, ना मेरा बेटा आता बाहर, इसी जगह पर कुर्बानी होती है और सारा हमें फुल फ्लैज सारा सफाई करा करोगे, गोश्त हमें अंदर आ जाता, फिर हमें चलता पता कि कुर्बानी हो गई है। गाय हैं, बकरे हैं, कभी ऊँट कर लेते हैं, जो भी है नहीं हो। तो ये हमारी एक रीत बनी हुई है कि खाना फिर हम लोग गोश्त भिजवा के खाना बाहर से, हम लोगों का 2-3 दिन आता है, हम भी थोड़ा आराम सुखा सांस लेते हैं, क्योंकि नौकर भी सब छुट्टी पे गए होते हैं तो हमें भी ज़रा प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये है कि मुझे तो खैर शुरू से जानवरों का, परिंदों का कोई इतना शौक़ था ना है, तो इसलिए मेरे लिए देखो एक्साइटिंग कोई है ही नहीं ये चीज़ें। अहमद बहुत क्रेज़ी हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इन्होंने फैक्ट्री भी रखे हुए हैं, घर भी रखे हुए हैं। और बचपन में वैसे उन ज़रूर होता है, हम बच्चे खाने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा चारा खिला देना, उनको लेके गली में घूमना, थोड़ा दिखाना, शोशू मारनी कि देखो हम कुर्बानी तक थोड़ा सा। लेकिन ये तो एक बच्चों को जैसे कुछ हमारे जाने वाले कह रहे थे कि उनको इतना शौक़ था, जब बचपन में उनकी कुर्बानी हो जाती थी 8-10 दिन पहले बकरा उनके घर आ जाता था, तो वो इतने बीमार हो जाते थे, उन्होंने सारी उम्र के लिए बकरा खाना छोड़ दिया। मतलब इतने कोई बच्चे टच ही हो जाते हैं उस जानवर के साथ, तो इस किस्म की कोई फीलिंग ना थी ना है। तो इधर भी एक दिन हम लोग पहले लाते हैं, क्योंकि काफ़ी शोर शराबा करते हैं, तो वो फिर बस बच्चे हमारे इतने नहीं, कोई किसी भी फैमिली के ना इतने टच ही नहीं है जानवर के साथ। मेरी जो आगे नवासियाँ वगैरह हैं वो माशाल्लाह वो पेट्स की, और मेरी बहू रानी जो है खैर से वो पेट्स की बड़ी लविंग है, और मैंने लेकिन उसको कहा था बेटा जी इस घर में अंदर नहीं पेट्स नहीं आएंगे। मैंने कहा आप अपने शौक़ पूरा करना, पेट्स के मामले में सास हूँ, बाकी बेटी बना लूँगी। हाँ, मैं कहा ये इस मामले उन्होंने सॉरी तेरी मेहरबानी, तो वो मैं कहा आपका घर है लाहौर, उधर रखो या बाहर रखो, लेकिन अंदर नहीं आएगा कोई। तो वो ये कि अहमद को बहुत क्रेज़, इन्होंने अपनी फैक्ट्री में, घर में, बाहर उधर सब रखे हुए हैं, परिंदे भी, जानवर भी, मुझे कोई नहीं। अहमद साहब की तरफ माइक बढ़ाएं, उनसे बात करेंगे। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक पहले तो आपको बहुत बहुत। कैसे देखते हैं ईद के दिन? कभी, क्योंकि फैसलाबाद को अमूमन लोग कह देते हैं बड़ा गांव भी है, क्योंकि यहाँ लोग ज़रा देसी हैं और बड़े ज़्यादा सोशलाइज्ड हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं और बड़े हम्बल और लविंग हैं। कैसे देखते हैं बचपन की ईदें कैसी खूबसूरत थी? क्योंकि डेफिनेटली यहाँ आके इंसान ये सोचता है यार वो बड़े प्यारे दिन थे, और कुछ उनमें खुशियाँ कमियाँ रह गई तो अपने बच्चों को पूरी करने के लिए कोशिश ज़रूर की जाती है। देखिए, जब मेरा बचपन था, स्कूल में पढ़ते थे, हमारे दादा बड़े शौक़ से बकरे 10 दिन पहले ले आते थे। हमने स्कूल से
छुट्टी होनी तो बकरों के पीछे शाम तक, और उनसे इतनी एफिलिएशन हो जानी कि जिस दिन वो 2 दिन, एक दिन 2 दिन कर लेने हलाल, दूसरे दिन 2 दिन कर लेने, तीसरे दिन मुझे इतना दुख होना कि उनसे इतनी एफिलिएशन हो जाती है कि यार ये ज़्यादती हुई है कि ये किधर गए। उमूमन घरों में ये होता है कि वो बच्चे के जागने से पहले कुर्बानी कर लेते हैं, वरना बच्चा रोना शुरू कर देते हैं। तो ये जो दिन होता है, स्पेशली ये जो हम पढ़ते रहे कि आमना का लाल है सुनते इब्राहिमी, उधर से सिलसिला चलता है। तो देखें वो कैसे सिलसिला चला, कुर्बानी का 4000 साल हो गए, वो सिलसिला अभी चल रहा है और चल रहा है। फिर ये जब मैं चैम्बर में था तो इस पे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन हुई, NGO कोई आई, तो 200 अरब के करीब सालाना जानवर ये ज़िबा होता है और एक इकॉनमी का सर्कल चलता है, इकॉनमी का सर्कल चलता है। फिर उसके बाद देखें ये जो 22 करोड़ आवाम है, आपका पावर्टी रेट से कितने बंदे नीचे हैं, तो उनको भी एक उम्मीद होती है कि चलें ईद का दिन आया, जैसे हमारी फैक्ट्री हम करते हैं, फैक्ट्री के बंदे उनको पूरी तकसीम करनी, या जो भी हमारे 10-10, 15-15, 20-20 साल पुराने नौकर विद फैमिली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम उनको, तो उनको भी मेरा ख्याल मौका मिलता है कि चले वो भी वो दिन मनाएं, खुशी से गोश्त ले जाते हैं, कोई खा के चले जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ ये इकॉनमी का भी अल्लाह मियाँ ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जैसे मैंने बताया 200 अरब का है तकरीबन पूरा साइकिल जो इकॉनमी चलती है। और फिर देखें वो जो जानवर लेके आते हैं वो पालते हैं, फिर वो पैसे लेके जाते हैं, देखिए सर्कल सारा चलता है। तो एक तरफ तो ये इकॉनमी सर्कल चल गया, और एक दफ़ा जो आमना का लाल है वो सुनते इब्राहिम, वो सारी लंबी कहानी है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तकवा है, सब्र है, माँ का सब्र है, उसमें दिखाया गया, अल्लाह पे तकवा दिखाया गया, और कैसे वो बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि कुर्बानी है अपनी सबसे प्यारी चीज़ की। और जो आपने अभी स्टार्ट में बात की, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि जब जो सबसे प्यारी बच्चों के लिए वो चीज़ बन जाती है, फिर उसकी कुर्बानी कि अल्लाह को पसंद आती कि ये तुम्हारी कुर्बानी जो तुमने सबसे ज़्यादा प्यारी चाही वो मेरे रास्ते में कुर्बान कर दी। और अल्लाह मियाँ देखें कि उसने भी ऐसा सबक दिया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कि अब्बा जो तेरी रज़ा, तेरे अल्लाह की रज़ा, मैं हाज़िर हूँ, और वो उफ़ नहीं की। और फिर उसने एक बात जो मुझे बचपन में करती थी, उसने कहा अब्बा मेरी आँखें ये बांध दे, ये ना हो कि नज़र पड़े और आपको तरस आ जाए। तो ये चीज़ें बड़ी दूर तक बच्चों में हम बताते हैं, और बतानी भी चाहिए कि ये सिलसिला किस लिए शुरू हुआ और कैसे चला। बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। बहुत ख़ास बात की सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से, क्योंकि बच्चों की अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट के हवाले से बताएं, ताकि बच्चों को बचपन से ये होना चाहिए कि जो करना है रब की रज़ा के लिए करना है, जो हासिल करना है वो उसी ने देना है, जो कुर्बान करना है वो उसके रास्ते में कुर्बान होना है। ये बहुत खूबसूरत पैगाम है। हम अंदर घर के चलेंगे, वो घर के प्रोग्राम के आगाज़ में इनके साथ हेलो होगी। अब बेटे होंगे, बहू होंगी और बेटी होंगी, उनसे कुछ बातें करेंगे कि उनके साथ ईदें कैसे गुजरती हैं। कुछ दोस्तें शमा मैडम की आएंगी, चुलबुले सवाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि वरना ईद तो नहीं, ईद तो खुशी के साथ, कहकों के साथ अच्छी लगती है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। न्यूज़ नाइट स्पेशल ईद स्पेशल जो है हमारी ट्रांसमिशन चल रही है। अभी अंदर घर के आ चुके हैं, तो बेटे और बहू जो हैं वो ईद के दिन उनका तो होना लाजमी होता है घर में, तो उनसे बात का आगाज़ करते हैं। तो मुश्तबा मौजूद है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया, और ज़ाइना मौजूद है हमारे साथ, उनकी वाइफ। तो इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। मुश्तबा भाई, कैसा लगता है ईद पे कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो बचपन में बड़ी ज़िद भी करते थे बड़ी ईद के मुतल्लिक, कि ईदी तो वह छोटी ईद पे तो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन बड़ी ईद के ऊपर जानवर की ख़रीदारी में कभी इंटरेस्ट ज़्यादा रहा हो? क्योंकि अहमद साहब ने बताया था, मैं तो बड़ी 10 दिन पहले ले भी लेते थे, ज़िद भी करते थे, और उनके साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी होता था। डेफिनेटली ये चाम ज़्यादा होता है बचपन में, और कुछ लोगों की ख़रीदारी का शौक़ भी होता है जो टाइम के साथ साथ वो बढ़ता है।
मगर वो इत्फाक कुछ ऐसा हुआ क्योंकि हमारी फैमिली में चाचू मोस्टली ख़रीदारी करते हैं जानवर की, तो मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं रहा पिछले 5-10 साल में वो, बल्कि टाइम के साथ अब तो मंडी गए भी 5-10 साल हो गए मुझे। लेकिन अपनी वाइफ के लिए कपड़े खरीदने का तो इंटरेस्ट है ना? वो मजबूरी है जी। हाँ, अच्छा ये मजबूरी है। वैसे मैंने सोचा था जब प्रोग्राम के अंदर इस ब्रेक के अंदर जाऊंगा ना, तो इन दोनों देख के मैंने पहले सोच लिया था कुछ क्वेश्चन ऐसे करने हैं कि वो ज़रा फिर चुलबुले ज़रा चलते रहेंगे। नहीं लड़े नहीं, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करवाएंगे दुनिया के सामने कि क्या क्या वो एक दूसरे के लिए पसंद करते हैं। अच्छा, और क्या क्या कुर्बानी आप कर लेते हैं या दे देते हैं? कुर्बानी तो इसी तरह ही थी, जानवर जो आते हैं उनकी कुर्बानी होती है। फैक्ट्री के मुलाजमीन हैं उनमें बांटा जाता है, रिश्तेदारों में बांटा जाता है। पसंद क्या होता है खुद खाने में? मैं तो गोश्तखोर हूँ जी, बहुत पसंद करता हूँ गोश्त। वैसे गोश्तखोर हूँ। अच्छा हो हैं? बिल्कुल हूँ। कौन सा ज़्यादा आपको मतलब डिश ज़्यादा इसकी पसंद है? बीफ मुझे बहुत पसंद है, पाए हो या सीने का गोश्त हो या रान हो मटन की। यानी कि गोल बोटी का। हाँ जी बिल्कुल जी, गोश्त किसी तरह का भी हो जाए। लेकिन ये वाइफ से पकवाते हैं या माँ के ऊपर ही है? दोनों ही बहुत अच्छे कुक हैं जी, अम्मी भी बहुत अच्छी हैं और बेगम भी बहुत अच्छी कुक सामने कह रहे हैं जब पीछे भी यही बात करता हूँ। या ये इसलिए कह रहे हैं कि मिलता रहे? मैं खुद भी बहुत अच्छा कुक हूँ। अच्छा, आप खुद भी बना हाँ लेते जी, हैं? मैं खुद भी क्या बना लेते हैं खुद? स्टेक्स बना लेता हूँ, कुजीन सारी बना लेता हूँ। अच्छा। और देसी भी बना लेता हूँ, क्योंकि जब जिस दौरान में पढ़ रहा था बाहर, वो 4-5 साल खुद कुक करता रहा हूँ। अच्छा, खुद करते रहे जी। अब मैं चाहूँगा माइक आगे दे दें। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। अच्छा, जो कुछ इधर से कहा जा रहा है वो सच था या कुछ? नहीं, काफ़ी हद तक सच था। काफ़ी हद तक? जो हद तक नहीं था वो क्या था? वो मैं बाद में पूछूंगी। अच्छा, वो भी अब पूछ, यानी कि हमने इख्तलाफ शुरू करवा लिया। लेकिन अच्छा ये बताइए कि आपका क्या बचपन में वालिदैन के घर जब ईद थी वो ज़्यादा प्यारी होती थी, ईदें ये ज़्यादा प्यारी हैं? जानवर की ख़रीदारी में कोई शौक़ है कि जो कुर्बानी के लिए जानवर है उसके साथ कोई इंटरेक्शन हो, उसको थोड़ा बहुत चारा खिलाएं? नहीं होता था, जिस तरह बचपन में तो मतलब अगर आप कंपेयर करें पुरानी ईद जो मामा बाबा के साथ थी और अभी है, तो दोनों ही अपने ही तौर पे ना अच्छी हैं। क्योंकि पहले जो होता था वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता था। हमारे नाना जाते थे मंडी वो बकरे लेने, तो उनके साथ हम लोग जाया करते थे। तो मुझे क्यूट लगती थी गोट्स, क्योंकि मुझे शौक़ है पेट्स का। तो वहाँ पे बस वो ख़रीदना और फिर उसके बाद उनको ख्याल रखना, उनको डेकोरेट करना। फिर थोड़ा अपसेटिंग होता था जब उनको ज़िबा कर देते थे। तो वो मेरे लिए है कि इन्हें क्यों ज़िबा किया जा रहा है? आई मीन फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज वेरी मतलब ट्रॉमेटिक। फिर उसके बाद जो है मुझे लगने लग गया कि कोई नहीं, मतलब फिर मेरी नानू ने कहना कि सुन्नत है, देखना चाहिए, तो फिर मैं देखती थी। अच्छा, मुश्तबा भाई जो खाने के लिए पसंद करते हैं, तो मुश्तबा को जो ख्वाहिश होती है वो पका देते हैं या ईद वाले दिन भी नहीं चलती इनकी? नहीं चलती है। ईद वाले दिन भी चल जाती है? हाँ या ईद वाले दिन चलती है? नहीं, रोज़ इनकी ईद होती है। अच्छा, रोज़ इनकी ईद होती है। शमा साहबा की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आप अभी बच्चे बात कर रहे थे ईद के लिए, कुर्बानी के लिए, तो अब कैसा लगता है जब बच्चे भी ईद मनाने के लिए घरों पे आते हैं, बेटी भी आ जाए, दामाद भी आ जाए, बेटा बेटी तो वैसे साथ होते हैं, तो ये ईद की खुशियाँ दोबारा होने के लिए आप कैसे? क्योंकि पहले अमूमन ये होता था कि जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम चले जाते थे तो बहन भाई वापस आते थे, ईद खूबसूरत हो जाती थी। अब बच्चे वापस आ जाते हैं तो इसलिए खूबसूरत हो जाती है, तो इस पर क्या कहेंगे? इसमें यह है कि बेटी इधर फैसलाबाद में ही माशाल्लाह, यही भी एक लंदन में होती है, तो वो सारा दिन अपना ससुराल में गुजार के ईद वगैरह करके तो शाम को वो भी आ जाती हैं। तो मेरे इधर देवर हैं, उनकी भी माशाल्लाह 4 बेटी हैं, वो भी इधर होती हैं कुछ शहर के बाहर, वो भी आ जाते हैं। मेरी नंदे भी आ जाती हैं। तो माशाल्लाह हमारी शुरू से ईद बहुत पुर रौनक। सारा दिन हमारी पहले रूटीन थी, अहमद और मैं, हम लोग सुबह 10-11 बजे निकलते थे, हमें नहीं पता पीछे करवानी, ये देवर मेरे जाने जो सारा, हम लोग 4-5 बजे कई घरों में जाके मिल मिला के रूटीन एक थी। अब कोविड की वजह से ये हम ख़त्म हो गया सिलसिला। तो अब माशाल्लाह इनके साथ ही मिलते हैं, नाश्ता ऊपर देवर की तरफ हो गया, लंच उधर हो गया, डिनर इधर हो गया। तो जॉइंट फैमिली में ये तो फिर है मिलना जुलना, आना जाना, फिर बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, शाम बड़ी हसीन हो जाती है जब ये सब इकट्ठे होते हैं। तो हम सब ईदें वैसे शादी से पहले अच्छी थी या अब अच्छी ज़्यादा? अच्छा, उधर से हंसी पहले आगे मैंने भी सवाल किया बहरहाल शादी से पहले अच्छी कहे या बाद में कहे, बाद में मजबूरी अब अच्छी कहनी पड़ेगी। अच्छा कहना पड़ेगा, शादी से पहले अच्छी होती है, अब कहना पड़ेगा, इतना फ़र्क है। क्या कहेंगे, मतलब कुछ बचपन में कोई ख़ास याद है? बड़ी यादें ऐसे है कि जो ही हम कॉलेज में गए तो फिर हमने एक रवायत शुरू की। हमारा बड़ा सर्कल था दोस्तों का, फैमिली का,
ईद वाले दिन हमने फंक्शन करना, ईद वाले दिन ही रौनक लगनी, सारी फैमिली बच्चे जितने दोस्तों के आने, और वो रात तक चलनी 12 बजे तक, जो कि बड़ा मुश्किल होता है ईद वाले दिन मनाना। तो भाई मेरे छोटे हैं, वो बेस्ट मैनेज कर लेते हैं। तो ये 30 साल तक सिलसिला जारी रखा। फिर आगे बच्चे हो गए, लोग, फैमिलियाँ बड़ी हो गई, तो वो सिलसिला जो ना अब वो इतना नहीं है। तो वैसे ये हमारे अभी भी कल्चर चलता है कि दोस्त अपने घरों से वैसे पूरी पूरी रानी ले जाते हैं, और फिर वहाँ जो कोई बारबेक्यू का सामान लेके आया, कुछ लेके आया, लम्हात को खूबसूरत बनाने के लिए दोस्त गेट टुगेदर भी करते रहते हैं। देखिए जी, इसमें खुशी ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं ना ज़्यादा खुश हों। जब हम फैमिली को कपल नहीं बुलाते थे, हम कहे बच्चे लेके आए, तो 10 फैमिलियाँ होगी या 15 होगी, 20 फैमिलियाँ भी अकोमोडेट की हैं, और फिर उनको जितना भी हम उनकी ईद की खुशी बाला कर सकें, हम कोशिश करते थे कि बच्चे वो दिन का इंतज़ार करते थे कि जी ईद वाला दिन आज शम्मा आंटी के घर जाएंगे, ठीक है। तो वो 20 से 30 से फैमिली आती हैं, वो 1 बजे तक 2 बजे तक वो सारे ईद को एंजॉय करते हैं। मैं मुझे भाई की तरफ बढ़ना चाहूँगा। भाई की तरफ मुझे भाई क्या वैसे अब क्योंकि बड़ी ईद तो है, लेकिन ज़्यादा ख़ास और ज़्यादा अच्छी ईद आपको कौन सी लगती है, छोटी या बड़ी? और क्या मतलब अभी भी और बचपन में भी ईदी का हिसाब से, क्योंकि बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाए, वो वालिदैन के छोटे, इवन कि मुझे भी ना मिल जाए, मैं नाराज़ तो ज़रूर होता हूँ कि भाई ठीक है बड़े हो गए हैं, कमाने लगे, लेकिन ये तो कोई बात ही, ईद तो ईद ही है ना। छोटी ईद ज़्यादा बेहतर लगती है, इसलिए कि छोटी ईद आती काफ़ी देर बाद, तो वो इतनी देर से जो इंतज़ार होता है, और फिर रमज़ान के बाद ईद आती है, मेरा ख्याल है उसका मज़ा वैसे ही दुबाला होता है छोटी ईद का। और बड़ी ईद पे मिलना मिलाने के अलावा नींद पूरी होती, एक रेस्ट करते हैं, और मेरा ख्याल है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड होता हूँ ईद की छुट्टियों के लिए। ख़ास तौर पे तो कोविड के दौरान तो छुट्टियाँ भी लंबी होती हैं, बहुत लंबी रही। ईद जैसे जैसे एज बड़ी होती रही है, ईदी पे नोट बढ़ा होता रहा है, तो वो तो ज़्यादा बड़े हो गए फिर नोट ही खत्म हो जाती है। बस वो ये है कि फिर वो एकदम ही ख़त्म होता है जब ज़्यादा बड़े हो जाएं। मगर बचपन में लीकेज नहीं थी, अब वो अपनी ईदी से नीचे भी देनी पड़ती है, तो वो जो आती है वो आधी दी जाती है आगे, वो आगे दी जाती है। ज़ायना की तरफ बढ़ूंगा। अच्छा, आपकी कोई ईदी के हिसाब से खूबसूरत, क्योंकि पहले तो वैसे ख़वातीन वैसे मौजे हैं, मैं ऑन दी रिकॉर्ड ही कह रहा हूँ, पहले वालिदैन से ले ली, अब शौहर से ले ली। हम बेचारे पहले थोड़ी थोड़ी लेते थे, जब हमारी लेने की ज़्यादा बारी आई फिर हमारा वैसे कट लग जाता। ये तो है। तो कितने की ईदी मतलब मुश्तबा की जेब के ऊपर भारी पड़ जाती है, अदर देन शॉपिंग भी, और छोटी ईद ज़्यादा बेहतर आ जाती है फिर बड़ी सही रहती है? नहीं, मेरे ख्याल से छोटी ईद वो मेरे लिए भी बेहतर होती है ना शॉपिंग के लिए। तो ये जो बच्चों को ईदी देनी है वो भी मुश्तबा ने देनी है, या वो भी लेके आप दे देती हैं? नहीं नहीं नहीं, वो हम दोनों की जो ईदी होती है वो इकट्ठी होती है, तो फिर हम दोनों मिल के बच्चों को देते हैं। अच्छा, यानी कि मुश्तबा के बाद जो थोड़ी सी भी होती है वो भी इकट्ठी हो जाती है? नहीं नहीं, जो मेरी होती है वो भी इनकी होती है। अच्छा, वो भी इनकी। हाँ, अच्छा, हम दोनों मिलके। मैं मुश्तबा भाई से ज़रा इसका आंसर लूं, ये वैसे इतने है मतलब कोऑपरेटिव, या सिर्फ अभी हमारे साथ इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छा कर रही है? नहीं ठीक कह रही है। हम शुरू से ही आप भी तो ऐसे कहना लेके है चल रहे हैं कि जो मेरी चीज़ है वो इसकी है, और जो इसकी है वो भी इसी की है। ये बड़ी ये खूबसूरत है। इसी पैगाम के साथ में वैसे ये खूबसूरती होती है जी फैमिलीज़ के अंदर, और ये चलती रहनी चाहिए, और इन्हीं खूबसूरतियों की वजह से ये खुशियों के लम्हात होते हैं। बस ब्रेक पे जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि खुशी के लम्हात बड़े कम होते जा रहे हैं, महदूद हो गए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ चल रही हैं जी। न्यू नाइट स्पेशल है। मैडम शमा अहमद जो हैं उनके घर के ऊपर मौजूद हैं, और अब क्योंकि पहले सेगमेंट जो उनकी फैमिली के साथ हमारे हो चुके हैं, ईद का सिलसिला जारी है। दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप है जो कि यहाँ मौजूद है, उनसे बातें भी करेंगे क्योंकि मैडम शमा तो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अब मैं राइट साइड से शुरू कर लेता हूँ, उनके हाथ में माइक भी है, तारुफ करवाएंगे और उनके साथ उनसे कोई इंटरेस्टिंग ज़िंदगी का कोई किस्सा जो है वो सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम ईद वालेकुम। मुबारक सबसे पहले, बहुत खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोई अपना पहले तारुफ करवा दो, फिर बता दो कि ईद के ऐसे लम्हात जब दोस्त के घर तो आई हैं आज, लेकिन पहले सहेलियों के साथ कहीं कोई पार्टी पहले करना, शादी से पहले भी, तो कौन सी कोई ऐसी याददाश्त हो खूबसूरत सी? हाँ, मेरा नाम समीना मसूद है और मेरा ताल्लुक़ है मुराद क्लॉथ हाउस से, और वैसे मैं शमा की बेस्ट फ्रेंड्स में शामिल होती हूँ। बहुत अच्छा आना जाना है हमारा इनके घर, और आज इन्होंने ईद के 3rd डे हमारी पार्टी की हुई है और हम सब इकट्ठे हुए हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं। बचपन में तो आपको पता है ईद
शुगल ही होता था, ऐसे ही इधर भागे उधर भागे, ऐसे ही गुजर गई। अब ज़्यादा मज़ा आता है फ्रेंड्स के साथ ईद पे इकट्ठा होना, बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ, सबके साथ। तो वो फर्स्ट डे तो फैमिली के साथ ही होता है, दूसरा भी, तीसरे दिन ज़रा हो जाता है, फ्रेंड्स में निकल जाते हैं, बड़ा अच्छा इन्जॉय करते हैं माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स हैं और बड़ा अच्छा हमारा सर्कल चल रहा है इनके साथ। अल्लाह करे ये सर्कल चलता रहे। माइक ज़रा आगे दें। आपको भी ईद मुबारक। और अपने तारुफ के बाद मैं ये पूछूंगा आपसे कि मतलब अमूमन ये होता है बच्चों का बकरों के साथ, वो बेशक बेटा हो या बेटी हो, बकरों के साथ बच्चों का बड़ा लगाव होता है। तो कोई ऐसी याददाश्त है कि कभी तो कोई टक्कर बजी हो कोई बकरे से, या कोई ऐसी कोई याद, कोई बहुत ज़्यादा हमारी अटैचमेंट होती है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुबीना राना हूँ। हुंडई लाइल पर मोटर था पहले, अब विक्रम प्रोटोन मोटर की हम मालिक हैं। तो ये है कि ईद के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ईद तो हमेशा से हम लोग ने हमेशा बहुत अच्छी गुजारी है, लेकिन जब से हमारी शमा से फ्रेंडशिप हुई है उसके बाद से हम तो ईद का तीसरा दिन है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम इनके घर पे। इन्होंने बड़े अच्छे लेविश खाने बनाए हैं हमारे लिए, लेकिन उन्होंने बाकी लोगों का भी बहुत ख्याल रखती हैं, बाहर ड्राइवर्स वगैरह को, उनको भी उन्होंने प्रॉपर जिस तरह हमें खाना दिया है ऐसे ही उन्हें खाना भी, क्योंकि पहला हक उनका बनता है। तो हमें ईद के हवाले से हमें ये याद रखना चाहिए कि जिन लोगों के घरों में खाना नहीं बनता हमें पहले उनका ख्याल रखना चाहिए। बाकी बचपन की जो यादें वो तो आपको पता ही है, बचपन में हमें बकरों के पीछे भागना, फिर बकरों ने टक्कर मार देनी, को एक के पीछे भागे को दूसरे के पीछे भागे, इस तरह से माशाल्लाह बचपन गुजर गया है। अब जब से शमा अहमद से दोस्ती हुई है, हम लोग ईद का तीसरा दिन जो है ना, दोबारा शुरू हो गया। जी बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल हम दोबारा से हम जवान हो गए हैं, बचपन में आ गए हैं बिल्कुल। हमें घर की कोई फिक्र नहीं होती जब हम मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। हम आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं मिलके। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ घरों में इंजॉय करते हैं, हम आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं, इकट्ठे होकर इंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच ना। ईद के हवाले से अपना तारुफ, और फिर ये देखें क्योंकि लजीज खाने हैं, मुझसे तो अभी सब्र नहीं हो रहा, मैं बस टाइम वेट कर रहा हूँ, ये टाइम गुजरे और फिर हाथ साफ़ किए जाए। कौन से लजीज खाने हैं जो घर में ख़ास तौर पर जो हस्बैंड है वो फरमाइश करते हैं इन दिन के, वो बेटा हो, वो हस्बैंड हो, भाई हो, कोई भी जब जवान थे तो भाई शादी से पहले करते थे, फिर बेटा और शौहर जो है उनकी डिमांड्स आ जाती हैं। जी, मैं मिसेस हमीदा अफजल हूँ, जवाद क्लब की ऑनर हूँ। और ईद पे तो हम बहुत, पहले 2 दिन तो बहुत बिज़ी रहते हैं। अब तीसरे दिन हम शमा के घर आ गए, हमारी बहुत क्लोज बेस्ट फ्रेंड है और मैं टाइम निकाल के इनके लिए आ गई हूँ। और कुकिंग में हमारे घर में पाए बच्चे पसंद करते हैं, तो और मटन भी रोस्ट किया हुआ हो, तो बाकी खाए तो कुछ भी नहीं जाता। देखा सब कुछ। हाँ, देखा जरूर, देख देख के ना तबीयत बढ़ जाती है। वैसे ये अमूमन होता है, बनाने वाले जो हैं वो खाने से महरूम रह गए तो खुशबू से पेट जो है भर जाता है। हाँ, और आज मैं छुट्टी करके इधर आ गई हूँ फ्रेश होने के लिए। शमा अहमद के, हाँ जी, पीछे कुकिंग हो रही। ठीक है, माइक आगे लीजिएगा। दोस्तों के साथ ईद मनाना बचपन में भी कुछ ऐसा था, या ख़ास तौर पर आज के दिन जब अब बड़े हो गए हैं दोस्तों के साथ बैठते हैं ज़्यादा ईद अच्छी मनाई जाती है? तारुफ करवाने नहीं, के बाद। बचपन तो इतना याद नहीं है, लेकिन जब शादी के बाद ज़रा ज़्यादा मज़ा आ रहा है। भाई के घर खाना होता है, सारी हमारी फुल फैमिली हम लोग इकट्ठे होते हैं, फुल गैदरिंग होती है, बच्चों के ससुराल वैसे वाले लोग हम देख लोग। के आइडियल खवातीन देख रहे होंगे तो सारी खुश होती हैं, लोग आते हैं, वो कह रहे हैं औरतों में मतलब इतराज़ात होते हैं, यहाँ सिर्फ रजामंदी नजर आ रही मुझे है। ना लोगों को, फ्रेंड्स को बुला के उनको चाय पिलाना, खाना, मैं कुकिंग खुद करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है सबको बुला क्या के। खास बना लेती हैं मैं सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हूँ। यानी कि अगला शो हम आए- आपके पास रखते हैं। हाँ, आ जाए मेरे घर आए। नाज़िम हमारा डन हो गया, मैं- हमने साथ साथ बुकिंग भी करते हैं। हाँ, मैं हर चीज़ बहुत अच्छी खुद बनाती हूँ, कभी शेफ़ नहीं रखा, और खुद कुकिंग, पाए, हलीम, सारा खाना मैं खुद बनाती हूँ घर में। और ख़ुद जो कसाई आता है उससे कह के खुद बकरी भी मैंने अपनी पसंद की, कहना है कि इतनी साइज़ की कटिंग करो, सारा कुछ मैं खुद शौक से बनवाती नहीं हूँ। वो सारा करवा लेती हैं या कोई बांटती हैं? बांटती भी मैं शायद कभी करवा के सारा रख लिया, क्लियर कर लेना चीज़ों को। नहीं, बांट माशा से कुछ बांट देते हैं, कुछ घर में गोश्त पुलाव ये वो। मुझे बहुत शौक है कुकिंग का, बस मैं बड़े शौक से खुद बनाती के हूँ। हवाले से कोई खास याद हो बचपन में बहनों के साथ, भाइयों के साथ? वो तो आपको पता है इतनी कोई नहीं हमें याद रहती है, बचपन की तो बातें मोस्टली भूल ही जाते हैं, लेकिन ये कि फैमिली गेट टुगेदर हमेशा रहा है, वो बड़ा मज़े का होता था और सारी फैमिली इकट्ठी होनी है, अब भी इसी तरह और पहले भी इसी तरह ही था। तो बाकी गोश्त हमारे घर में कोई लाइक नहीं करता, हम नहीं कुर्बानी का खाते, हम मोस्टली सारा उसको डिस्ट्रीब्यूट ही कर देते हैं बस। बच्चों में बहुत शुक्रिया। बच्चों का ये होता है अमूमन कि मीट के हवाले से हमारा बहुत है कि चिकन और बर्गर्स, पिज़्ज़ा इज़्ज़त हम चल जाएं, लेकिन अपनी रवायती डिशों से थोड़ा दूर हो रहे हैं। और यही कल्चर हमारा कुर्बानी के
कि जानवर की खरीदो फरोख्त में भी हो रहा है। हम ऑनलाइन की तरफ चलेंगे, हम ये नहीं देखते कि अकीदत और एहतराम का पहलू है कि खुद जाके, बल्कि सबक तो ये है, हदायत तो ये है, इसे घर में पाला जाए। ये नहीं है कि इसे सिर्फ आखिरी दिन तक उधर बंधा रहे और हमारे घर के बाहर आगे उसकी ज़िबा कुर्बानी कर दें, नहीं। इसके लिए ख़ास तौर पे हदायत जारी हैं, उनको भी मलहूज़ खातिर रखना है। और ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगी कि ईद का दिन ख़ास तौर पर घर पे गुजरता है, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फरमाइशें ज़्यादा पूरी की जाती हैं और कुर्बानी की ख़रीद में ज़्यादा कौन पार्टिसिपेशन करता है? बच्चे करते हैं, कौन करते हैं? तारुफ के बाद ज़रा। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं समरा ताहिर हूँ। मेरे हस्बैंड इधर हमारा हॉस्पिटल है ताहिर हॉस्पिटल के नाम से। तो मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से वो भी मेडिकल प्रोफेशन से हैं, सभी डॉक्टर हैं। तो वो माशाल्लाह से हमारे घर में ईद शुरू से ही बड़ी अच्छी, मतलब अच्छे तरीके से मैं कहूँ बड़ी अच्छी सेलिब्रेट होती रही है। यहाँ तक है कि हमारे जो कुर्बानी के जो जानवर होते हैं ना, उनको पहले तो ये था, मेरे बेटे अभी छोटे थे या इवन मेरे हस्बैंड भी, वो एक जो जानवर था ना उसको खुद ज़िबा करते थे। अस्सलाम वालेकुम, आप ईद मुबारक। अपना तारुफ के बाद ये बताइएगा कि कुछ ऐसे लम्हात होते हैं, जैसे इन्होंने अभी कहा कि गोश्त की तकसीम के अंदर, कुर्बानी की ख़रीद के अंदर कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको हमें मलहूज़े खातिर रखना बड़ा ज़रूरी है। कैसे देखते हैं, बचपन में कुछ ख्वाहिश बच्चों की भी होती है, ये चीज़ ख़रीदनी है। बिलाशुबा कुछ लोग, इंसान खुद वो ख्वाहिशात पूरे नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए ज़रूर पूरी करते हैं। सैयदा दुर्रे शहवारू में। और ये जो आपने बात की है ना कि ईद हमारा ऐसा एक ये है त्यौहार कि तमाम मुसलमानों के लिए हर घर में ईद जो है ना बड़े जोश खरोश से मनाई जाती है। तो बच्चे जो हैं, ये बड़ी ईद के हवाले से ये है कि बच्चों को बकरों से बड़ा, जानवरों से बड़ा लगाव होता है। वो बड़े शौक़ से उनकी खिदमत करते हैं, प्यार करते हैं उन्हें। तो इसलिए वैसे भी अपनी रस्म अदा करने के लिए भी जानवर लाने होते हैं, तो बच्चों को खुश करना भी होता है। तो इसलिए फिर पहले 2 दिन तो फैमिली के होते हैं, मिलना मिलाना। पहले गोश्त, हमारी कोशिश होती है कि हम एक दिन पहले दिन में कुर्बानी से फ़ारिग हो जाए। तो फिर 2 दिन जो है बाकी हैं, तो तीसरा दिन जो हमारी शमा के लिए हमारा मखसूस है, वो उसके साथ हम लोग इकट्ठे होते हैं, फिक्स है। बड़ी खूबसूरत बातें होती रही। ईद का तीसरा और आखिरी दिन और आखिरी प्रोग्राम हमारा है। मैडम मौजूद है। मैडम, वैसे तारीफ़ें काफ़ी हो गई हैं, खाने के अंदर आपने कौन कौन सी डिश है जो खुद तैयार की है और क्या क्या फरमाइशें जो होती हैं और आखिरी दिन ख़ास तौर पर ये तीनों दिन जो कुर्बानी के चल रहे होते हैं? हमारे एक्चुअली बिलाल ये है कि तीनों दिन थोड़ी सी कुर्बानी हम लोग करते रहते हैं ना। हम 3 फैमिली रहते हैं, तो इस तरह फिर हमारे वो सिलसिले चलते रहते हैं। लेकिन इसमें सारी इन्वॉल्वमेंट हमारे मर्दों की होती है। हमें बना बनाया गोश्त अंदर आ जाता है, सिर्फ हमने वो भी मेट्स को कह के धुलवा के पैकेट से बनवा के रखने होते हैं। और पकाने के लिए भी हमारे पहले 2-3 दिन तो हमारे बाहर से ही वो गोश्त हम दे देते हैं, तो खाना हमारा 2 दिन बाहर से ही आता है। लेकिन अभी क्यों फिर तीसरे दिन फिर हर फ्रेंड्स ने आना था, तो ये जो पसंद करती हैं थोड़ा बहुत सामने पड़ा हुआ, वो फिर हमने इनके लिए बना लेते हैं। तो मियाँ मेरे मटन खाते हैं, बच्चे वो जैसे आपने बात की है, नई इस ये जनरेशन जो है ना, ये मटन की शौकीन नहीं है। इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम के आखिरी तक बढ़ेंगे। अल्लाह सबके ऊपर रहमत करे, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के साथ चौथा फेज़ जो है वो आन पहुंचा है। अल्लाह रहमत करे। ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी अब हम ईद से गुजर रहे हैं, तो एक मैसेज ज़रूर दूंगा, हाथ जोड़ के कहूँगा वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि ये हम अपने आप को नहीं, बहुत सारी ज़िंदगियों को महफूज कर लेते हैं। बिलाशुबा हमारे अंदर को क़ुव्वत होगी, हमारे अंदर मदाफ़ियत होगी, हम उसको बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन शायद हम किसी और के लिए जानी नुकसान का बाइस बन जाए। और इसी दुआ के साथ मैं आखिर पे ये कहूँगा, बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा बॉस स्टिचर्स एंड ग्रूम डिज़ाइनर्स, जो मेरे 3 दिन के ड्रेस थे वो ख़ास तौर पर उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड थे, और वे खूबसूरत नए डिज़ाइन के साथ उन्होंने मुझे ये सारी स्पॉन्सरशिप टेल जो है ड्रेसेस की दी। बहुत शुक्रिया उनका। और ईद जो है वो आखिरी लम्हात भी आपके खुशी खुशी गुजरें, अपने प्यारों से ऐसे मिलते रहे। उम्मीद और इसी दुआ के साथ कि अगली ईदें भी इन्हीं प्यारों के साथ आएँ और कोई प्यारा जुदा ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।